उत्तर भारत के मैदानी इलाके में बसा एक गांव था, शिवपुरा। कभी यह गांव दूर दूर तक फैले हरे खेतों, लहलहाती फसलों और खुशहाल किसानों के लिए जाना जाता था। लेकिन समय बदला, बारिश रूठ गई, कर्ज बढ़ता गया और खेतों की हरियाली धीरे धीरे मुरझा गई। शिवपुरा की मिट्टी आज भी उपजाऊ थी, लेकिन किसानों के दिल थक चुके थे। हर सुबह सूरज तो निकलता था, पर किसी किसान के चेहरे पर मुस्कान नहीं होती थी। इसी गांव में रहता था राम अवतार, एक साधारण किसान, लेकिन असाधारण हिम्मत वाला इंसान। राम अवतार की उम्र करीब 45 साल थी। चेहरे पर धूप से जली लकीरें, हाथों में छाले और आंखों में एक अजीब सी चमक। उसके पास सिर्फ 3 बीघा जमीन थी। न कोई बड़ा ट्रैक्टर, न महंगे बीज, न सरकारी पहचान। लेकिन उसके पिता ने मरते वक्त कहा था, बेटा, अगर दुनिया तुझे छोड़ दे तो भी मिट्टी तेरा साथ नहीं छोड़ेगी। राम अवतार ने यही बात गांठ बांध ली थी। पिछले 5 साल से फसल ठीक नहीं हुई थी। कभी ओलावृष्टि, कभी सूखा, कभी कीट। बैंक का कर्ज, 2 लाख साहूकार का उधार, 1.5 लाख बीज और खाद। अलग घर में पत्नी सीता, बेटा मोहन 12 साल और बेटी गुड़िया 9 साल। सीता अक्सर चुपचाप रात को रोती थी। राम अवतार देखता था, लेकिन कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन पंचायत में चर्चा हो रही थी। अब खेती में कुछ नहीं रखा। कोई शहर जाने की बात कर रहा था, कोई जमीन बेचने की। एक आदमी बोला। राम अवतार, तू भी जमीन बेच दे। खेती तुझसे नहीं होगी। राम अवतार चुप रहा, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट नहीं रहा था, बल्कि और मजबूत हो रहा था। एक रात मोहन ने पूछा। बाबा, क्या हम भी शहर चले जाएंगे? राम अवतार कुछ देर चुप रहा, फिर बोला। नहीं बेटा, अगर किसान ही खेत छोड़ देगा तो देश क्या खाएगा। मोहन की आंखों में पहली बार अपने पिता के लिए गर्व दिखा। एक दिन राम अवतार ने रेडियो पर सुना, प्राकृतिक खेती और मिश्रित फसल के बारे में। उसने सुना कि कैसे कम लागत में देशी बीजों से खाद खुद बनाकर खेती की जा सकती है। गांव के लोग हंसे, ये सब किताबों की बातें हैं। लेकिन रामावतार ने ठान लिया। उसने रासायनिक खाद छोड़ दी। गाय का गोबर, नीम का पानी, देसी बीज सब खुद तैयार किया। पहले महीने फसल कमजोर दिखी। लोगों ने मजाक उड़ाया। सीता भी डर गई। अगर ये भी खराब हो गई तो? रामावतार बोला। तो मैं हार मान लूंगा, लेकिन कोशिश किए बिना नहीं। अचानक तेज बारिश हुई। पास के खेत डूब गए, लेकिन रामावतार के खेत में मिट्टी ने पानी को संभाल लिया। फसल बच गई। पहली बार गांव वाले चुप हो गए। 3 महीने बाद फसल पूरी तरह तैयार थी। पैदावार ज्यादा नहीं थी, लेकिन लागत बहुत कम थी। रामावतार को मुनाफा हुआ। बहुत सालों बाद उसने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे। सीता की आंखों में आंसू थे, इस बार खुशी के। अब लोग पूछने लगे, तूने क्या डाला, बीज कहाँ से लिया? रामावतार सबको बताता। कोई फीस नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक बात कहता। मिट्टी से धोखा मत करो, वो बदला जरूर देती है। अगला साल और कठिन था। सूखा पड़ा। सरकारी सहायता देर से आई। कई किसान टूट गए, लेकिन राम अवतार ने मल्चिंग और मिश्रित खेती से अपनी फसल बचा ली। अब पूरे ब्लॉक में उसका नाम होने लगा। मोहन ने कहा। बाबा, मैं पढ़ लिख कर खेती को और आगे ले जाऊंगा। राम अवतार ने बेटे को गले लगाया। उसे लगा शायद यही उसकी सबसे बड़ी फसल है। एक दिन तहसील से अधिकारी आए। राम अवतार को बुलाया गया। उसे प्रेरणादायक किसान सम्मान मिला। जिस पंचायत में कभी ताने पड़े थे, वहीं आज तालियां बज रही थीं। राम अवतार ने कहा। मैं कोई हीरो नहीं, मैं बस मिट्टी की बात सुनता हूँ। उस दिन शिवपुरा में फिर से हरियाली लौटने लगी।